हाल चाल, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ और मैं होप भी करती हूँ बेटा कि आप सब फिट एंड फाइन होगे। एंड यस, वेट तो कर ही रहे होगे कि अब शिवांगी मैम नेक्स्ट क्या लेकर आने वाली है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। तो आज हमारे पास आइसोबार्स है, आइसोटोप्स हमने पढ़ लिया था, आइसोबार्स की भी बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुम सीख कर यहाँ से जा सकते हो, है ना। क्या करोगे, रुक के चले ही जाना, ठीक है। आइसोबार्स एस लगाना जरूरी है बेटा। चल, क्या होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट एलिमेंट। ध्यान रहे, आइसोटोप्स में हम क्या बोलते थे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, लेकिन नहीं, यहाँ पे कहानी पलट गई है। एटम्स होंगे लेकिन अलग अलग एलिमेंट के, मतलब ऐसे समझो अलग अलग घर के लोग आ रहे हैं, है ना। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट whose which have कर लो which have same atomic mass but different atomic number। अगर आइसोटोप याद किया है ना, उसमें क्या करो, सिर्फ मास और नंबर को आपस में रिप्लेस कर दो, ठीक है, बस इतनी कहानी तुम्हारी पूरी हो जाएगी यार। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर याद अगर आ रहा हो आइसोटोप के बारे में कुछ तुम्हें तो ना। चलो भाई, अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एक हमारे पास एलिमेंट होता है बेटा आर्गन नाम का, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल मैम, क्या बात करो, इसका नाम नहीं सुना तो फिर किसका नाम सुना। एक और एलिमेंट होता है कैल्शियम नाम का, है ना, इसका नाम तो और भी सुन रखा है, क्या ही बात कर रहे हो मैम। बिल्कुल सही बात है बेटा, तुम्हें सब सुन रखा है। अच्छे यार, अच्छे लोग हो यार तुम लोग। कलर निकाल ले तो मुझे कलर अच्छा सा निकालूंगी बढ़िया से एकदम। हाँ ये देखो, ठीक है। अब आप जानते हो, एक चीज जानते हो ना, कि हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां पे जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बैठे हैं, ये एटॉमिक नंबर बताता है। तो ये प्रोटॉन के नंबर्स हो गए, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, डाटा तैयार करें, तो ये एटॉमिक नंबर इसका 18 है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हमारे पास 18। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैल्शियम में देखो बेटा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं भाई, यहाँ पर आ रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 20 आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एटॉमिक मास की। ये जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। अब आपकी डिफिनेशन में लिखा हुआ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ए डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, आर्गन कैल्शियम के बराबर हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, विच हैव सेम एटॉमिक मास सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। फिट बैठ रहे एग्जाम्पल पे ये। अब एटॉमिक मास जो होता है बेटा, वो दो चीजों को जोड़ के बताया जाता है। कौन कौन से लोग, एक तो प्रोटॉन टाइप के लोग और दूसरे न्यूट्रॉन टाइप के लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P+N, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, एटॉमिक मास है हमारे पास 40। यहाँ पर भी कितना है, एटॉमिक मास 40, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है बेटा, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू है, इतना दूर ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी किसकी है, ये भी है बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू। अब तुम्हें प्रोटॉन का नंबर पता है कि नहीं, प्रोटॉन का नंबर पता है ना, तो यहाँ पे अगर हम 18 लिखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यूज पता चल जाएगी। हमें क्या पता चल जाएगी, यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यूज। माइनस करो जल्दी फटाफट बेटा, यहाँ पर भी वही काम, 40 इज इक्वल टू 20 प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ पर भी हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे तो न्यूट्रॉन के नंबर पता है कितने आ रहे होंगे, करा सॉल्व, क्यों करोगे, है ना, मैम तो आई ही है, मैम तो करेंगी ही, तुम क्यों करोगे, हैं, तुम क्यों पेन चलाओगे, खर्चा हो जाएगा ना बेटा तुम्हारे पेन का, है। चलो कोई बात नहीं। अब न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर भी 20 ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 22 आ रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन 20 आ रहे हैं। मतलब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, न्यूट्रॉन में। अच्छा, आइसोटोप्स में भी मैंने यही डिफरेंस बताया था ना,
बताओ। आइसोटोप में भी मैंने बोला था कि जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास में जो डिफरेंस आ रहा है वो न्यूट्रॉन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजेस आने की वजह से आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एटॉमिक नंबर मान लो अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन एटॉमिक मास इनका सेम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन थोड़ा बहक जा रहा है, खिलवाड़ कर दे रहा है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो आइसोटोप्स होते हैं ना और जो आइसो बार्स होते हैं बेटा, इनमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ जाता है वो आता है न्यूट्रॉन के बिहेवियर से, है ना। न्यूट्रॉन के खेल से यहाँ पे बिहेवियर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और आइसोबार्स के दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। यही थी कहानी आइसोबार्स की। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे वो तो नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, लेकिन आप लोग लेक्चर को ना तो लाइक कर रहे हो, ना तो शेयर कर रहे हो, ना तो कमेंट कर रहे हो। तुम कर क्या रहे हो मुझे ये बताओ, सिर्फ देखते हो बेटा? अरे देखते होगे तो पढ़ते तो होगे, पढ़ने के बाद डाउट तो आता होगा, क्वेश्चंस तो आते होंगे, तुम कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। मैं खाली देख रही हूँ कमेंट सेक्शन, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, फॉलो भी करना पड़ेगा चैनल को, ताकि आप हर एक जो टॉपिक है उसको कवर करते चलो। जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं यार, है ना, वही मिनट्स जिसमें जितने में मैगी बन जाती है। तो मैगी ज्यादा अच्छी है कि ये क्लास अच्छी है, मुझे बताओ। कहोगे मैगी अच्छी, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल दूंगी किसी और दिन। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, टाटा बाय बाय। और अगर कोई अलग से टॉपिक ऐसा है जो मैंने नहीं कवर किया बट आप पढ़ना चाहते हो, या फिर कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में वो चीजें लिख देनी है, मैं उसको फॉलो अप करके नेक्स्ट लेक्चर में डाल दिया करूंगी, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।